Hello guys, welcome to my channel. हेलो गाइस वेलकम टू द न्यू व्लॉग. ओके सो गाइस बेसिकली क्या था, मी फीवर जैसे आपको पता ही होगा भी मेरे व्लॉग्स मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बेसिकली आई वाज टेकिंग द रेस्ट एंड बस गाइस मैं रेस्ट ले रहा था एंड मैं रात को उठा था एंड आई थिंक मैं रात को बहुत लेट उठा था. एंड यूजुअली क्या होते हैं, मम्मी पापा सो रहे होते हैं ना, तो दे आर लाइक कि रात को वीडियो शूट पे मेरा वॉइस थोड़ा लाउड है. अब आप बोलोगे कि बेटे तेरा वॉइस तो ज़्यादा लाउड नहीं है. वो बात ऐसी है कि ये तो मोबाइल का बैकग्राउंड नॉइज़ है. अगर आप किसी साइलेंट कमरे में मेरी आवाज़ को सुनोगे तो मेरी जो वॉइस पिच फ्रीक्वेंसी है ना, वो कुछ अलग ही लेवल पे. उसका मैं एक एग्जाम्पल भी देता हूँ. मेरे स्कूल डेज का एग्जाम्पल है, जो कि बेसिकली आई थिंक मैंने पता नहीं आपके साथ शेयर किया कि नहीं. चलो आज वो भी शेयर करते हैं. ओह नो, पानी गिर गया. दिखाऊं गाइज, मैं एक्चुअली गिलास में पानी डाल रहा था एंड वो गिर गया. आइए देख लीजिए. क्या यार देख रहे हो, गिर गया पानी. सैड. कोई बात नहीं गाइज, आई वॉज ट्राइंग. ट्राई कर रहा था, बट गद्दा थोड़ा सा वैसे ही तो गिर गया पानी. अब पानी गिर गया तो गिर गया. सफाई अभियान जागरूकता फैलाओ, ऐसे कुछ बोलते हैं. अरे यार मेरे से गाइस ज़्यादा कुछ बोला नहीं जाता, जो थॉट आता है तो बोल देते हैं. हाँ, तो बेसिकली गाइस क्या है, मैं पिच के बारे में बात कर रहा था एंड उससे पहले बात करती हूँ पिच के बारे में. तो बेसिकली गाइस मैं रात को उठा एंड मैंने खाना खाया पेट भर के. मैंने कहा पहले खाना खा लेती हैं, थोड़ी सी बॉडी को हेल्दी कर लेते हैं. एंड खाने में बना क्या था मैं रात को दिखा भी नहीं पाया आपको. मैं सोच रहा था दिखाने की, मछली बनी थी. एंड आई नो गाइस, वैसे तो मैं खा लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब कुछ खाता हूँ, मैं मछली भी खाता हूँ, बट मैं मिर्चों के साथ खाता हूँ. एंड अभी लिटरली मेरी तबीयत कुछ ऐसी है कि मैं एक्चुअली ज़्यादा मिर्चा खाता हूँ ना, तो अभी क्या है ना, मेरी तबीयत अभी मतलब धीरे धीरे करके ठीक हो रही है ना. तो अगर मैं अभी एकदम से मिर्चा खाना स्टार्ट करूँगा पहले की तरह से, तो बेसिकली क्या होगा, अगर कभी उथू चढ़ा या कभी ओवर ईटिंग कर ली, मैंने एक्स्ट्रा ईट कर लिया, वो चोक हुआ एंड वो मुंह से निकलना कहता है, तो जो स्पाइसी होंगी वो भी निकलेंगी साथ में, तो वॉमिट के टाइम तो मैं नहीं चाहूँगा ना कि वो मेरी नाक मुंह और यहाँ पे जलन कर. इसी कारण से मैं थोड़ी थोड़ी मिर्चें खाता हूँ और मीठा भी खाता हूँ. सो इट इज़ फैक्ट कि अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो मीठा भी खाएं ताकि वो बैलेंस हो जाए. तो आई थिंक यही होता था प्राचीन भारत में भी. तो बेसिकली जो राजाओं के टाइम में होता था वहाँ पे भी ऐसे ही होता था कि अगर ज़्यादा तीखा खाना देते थे साथ में स्वीट भी रखते थे ताकि बैलेंस हो जाए. इट मतलब देखो, पेट भी बैलेंस हो जाता है और कुछ, बाकी तो क्या ही है. एंड यूजुअली क्या होता है ना, इससे आपकी आई थिंक डाइजेशन सही रहा. डाइजेशन सिस्टम जो होता है ना गाइज, वो सही रहता है. अब मैंने स्टैंड तो लगा रखा है गाइज, बट इशू यही है कि आई एम ट्राइंग टू कैप्चर इट, बट बैठे बैठे हेड में पेन हो जाता है. मतलब इट्स लाइक नॉर्मली what we call it, yeah, मसल्स में पावर होनी चाहिए, तभी तो स्ट्रांग बॉडी बनती है. मैं क्या बोले जा रहा हूँ यार. oh my God, छोड़ो. तो बेसिकली फिर मैं उठा एंड खाने के बाद घूमा, मैंने पानी पिया एंड पानी पी के फिर मैं पानी अभी भी पी रहा हूँ. मैं पानी आई नो इतनी देर से पानी पिया जा रहा है, मतलब पानी पी रहा हूँ. यस गाइस, दिस इज नॉर्मल वाटर. तो खाने के बाद आई थिंक मैंने 2-3 घंटे घूमा एंड फिर उसके बाद पानी पी रहा हूँ.
बेसिकली गाइज खाने के बाद वैसे तो 1-1.5 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं, 45 मिनट्स के बाद, बट मैंने थोड़ा ज़्यादा ब्रेक लिया क्योंकि मैंने मम्मी पापा ने मीठा पानी बना दिया था, मैं वो दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना रात का समय था एंड मेरे फ़ोन की बैटरी क्या ही बोले कम थी, तो इट्स बेटर। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं दिखा दूं, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा उसे अलग से, क्योंकि बोल तो सकता नहीं था मैं रात को क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी लाउड है। तो आई थॉट कि वॉइस ओवर ओहो फिर तो लंबा चैप्टर छिड़ जाएगा। उससे अच्छा सिंपल सीधा सोल्यूशन सोचते रहे एंड मैं सोचता रहा अब बनाऊंगा एंड अब जाके अब भी लिटरली मैं सोने जा रहा हूँ कुछ देर के अंदर। सोने जाने से पहले मुझे याद है ओहो व्लॉग बनाना भूल गया। देख रहे हो गाइज, इतना आलस लिटरली इतना आलसी कोई कैसे हो सकता है। मतलब व्लॉग भी कभी याद आ रहा है जब मैं सोने जा रहा हूँ कुछ देर उसके पहले, वो भी इसलिए याद आ गया कि मुझे लगा ये बातें दिखानी चाहिए। तो वाह 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 क्या बात है ना। चल छोड़ो। तो बेसिकली गाइज मैंने कद्दू खा के काम चलाया। ऐसे मछली भी खा सकता था बट मिर्च के कारण ज़्यादा मिर्च अभी एकदम से कंज्यूम करूँगा तो आपको रीज़न बता दिया गाइज मैंने उसका। सो इसीलिए मैंने अभी सिर्फ कद्दू एंड रोटी खाई है एंड मीठा पानी पिया है। मीठा पानी मतलब बेसिकली मम्मी ने रूअफ़ज़ा वाला दूध बना दिया था एंड आई डोंट नो उन्होंने इतनी क्वांटिटी में बना कर रख दिया। मैं कहा ओहो ये तो मज़े आ गए। एंड मैंने क्या किया पूरा 2 लीटर का पानी उसमें डाल के 2 डब्बे भरे उससे एंड उनको कंज्यूम कर गया मैं। मतलब सारा तो नहीं, सारा तो बहुत ज़्यादा है, 1 जग तो कंज्यूम कर गया मैं। या बेसिकली इससे ऊपर मैंने एग्जैक्ट 2 लीटर कंज्यूम किया। तो मैं फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ लीटर्स कैलकुलेट करता हूँ पानी के 2 से 4 लीटर, जो कि मैं जब फिटनेस का ध्यान रखता हूँ तो मैं 2 से 4 लीटर फिक्स है मेरा। चाहे फीवर हो चाहे ना हो मैं 2 लीटर तो मिनिमम कंज्यूम कर ही लेता हूँ, चाहे समर्स हो विंटर्स हो 12 महीने। तो मिनिमम मेरा 2 लीटर है, मैक्सिमम मेरा 4 लीटर है, उससे ऊपर का भी चला गया यू नेवर नो। तो बेसिकली अब आप बोलोगे कि इन्फिनिटी इतना पानी कैसे कंज्यूम, तो मैं बताऊँ बड़ा सिंपल है। खाने के साथ मीठा वाटर बना लो, स्वीट वाटर, ठीक है। तो खाने के बाद वो स्वीट वाटर कंज्यूम कर लो। तो आप बोलोगे कि फिर फ़ायदा क्या होगा 45 मिनट्स का, अभी बताता हूँ। इससे होगा क्या, इससे आपको एक बेनिफिट हो जाएगा। रुको मैं टाइम लगा ली, मैं टाइम लगा रहा रे बाबा क्योंकि मैं उठने से पहले ओके। तो बेसिकली इसका बेनिफिट क्या होगा गाइज, इसका बेनिफिट ये होता है अब जैसे मैंने कंज्यूम कर लिया वाटर, ठीक है, मैंने पूरा जग कंज्यूम कर लिया। अब मैं देखो मैं एक ही बार खाता हूँ ना पूरे दिन में, तो मेरी वो बॉडी पे अब्जॉर्ब हो जाता है। फिर उसको मैंने 3 घंटा कंटिन्यूस वॉक लिया, वॉक टुक 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 करके वॉक। तो वॉक लेने से क्या हुआ, वो जितना फूड था एंड जो मैंने वाटर कंज्यूम किया था वो सारा एब्जॉर्ब हो गया बॉडी में। एंड ऊपर से मेरी तबीयत भी वैसी थी तो मैं ऊपर ठंडी हवा, मतलब बेसिकली ऊपर ठंडी हवाई चल रही थी, मैं ऊपर गया वॉक लेने, मॉर्निंग वॉक। इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट गाइस ये हुआ कि मेरी जो इंटरनल बॉडी है वो थोड़ी सी रिलैक्स होगी। आई नो मैं सारा दिन बिस्तर पे पड़ा पड़ा बोर हो रहा था तो मैं मतलब सो ही गया था। ऑब्वियसली बात है, मैं तो नॉर्मली सो जाता हूँ, मुझे नींद आ जाती है एंड जब नींद आ जाती है ओहो फिर तो मैं अल्लाह की दुनिया में चला जाता हूँ। एंड जब नींद के बाद उठता हूँ ना मैं, मुझे पता ही नहीं होता मैं यहाँ था। मुझे पसंद जानते हो कौन सी दुनिया है, सपनों की दुनिया, क्योंकि सपनों की दुनिया में हम अल्लाह की दुनिया में होते हैं। हकीकत की दुनिया में तो एटलीस्ट टेंशन है, हाँ नेगेटिविटी आ जाती है। सपनों की दुनिया में इट्स पीस, इट्स साइलेंस एंड पॉजिटिविटी। ऐसे रियल वर्ल्ड में भी पॉजिटिविटी रखते हैं हम, वो बात अलग है। फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे दिल में चुपता रहता है सुई की तरह। कब तक ये फाइनेंशियल क्राइसिस का निकलेगा नहीं, तब तक तो पेन है, बट ठीक है कोशिश करते रहेंगे। सो मोटिवेशन ऑन दी टॉप, बाकी जोक्स अपार्ट। अब मैं आपको आइए बताता हूँ गाइज। सो बेसिकली क्या था मैंने जब अभी सोच रहा था तो अब पिच का बताता हूँ, ठीक है। तो पिच का गाइज कुछ ऐसे है कि मेरी जो पिच है वो थोड़ी लाउड है। अब आप लोग कैसे, हाँ मैं एग्जांपल देने वाला था ना आपको। तो जब मैं स्कूल डेज में था, मुझे आज भी याद है वो दिन तो नहीं मतलब वो टाइम। तो बेसिकली मैं स्कूल में कभी
वो कहते हैं ना असेंबली में उसको क्या बोलते हैं, माइक पे खड़े होके सबको वो बोलते हैं ना अटेंशन, स्टैंडर्ड इज अटेंशन, ये नहीं करवाया कभी, ठीक है, मैंने कभी नहीं करवाया। मैं लिटरली मेरी क्लास के जो मेरे साथ थे बच्चे वो ये सब करते थे। मेरी क्लास में इतने सारे कहते हैं ना उन्हें मॉनिटर, क्लास मॉनिटर नहीं, उसको क्या बोलते हैं यार, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा वो नाम, इंचार्ज बोलते हैं आई थिंक, जो भी है। तो बेसिकली वो क्या करते थे, कॉरिडोर इंचार्ज ऐसे कुछ करके होते हैं, जो भी होते हैं वो मैनेज करते थे सब कुछ, ठीक है। तो उनको स्पीच, डिबेट, ये सब चीजें, कोऑर्डिनेटर्स कह सकते नहीं, कोऑर्डिनेटर्स तो नहीं कह सकते, स्कूल डेज में कहा कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर्स तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में होते हैं, उन्हें स्कूल डेज में जो भी कहते हैं, जो असेंबली का सारा सामान अरेंज करते हैं, वो माइक में खड़े होके जो भी बोलना तो बेसिकली वहां पे एक हमारी क्लास से बहुत ही टैलेंटेड बच्चे होते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे जो मेरी ही क्लास के हैं, मेरी ही एज के हैं, वो माइक पे खड़े होके इतनी स्ट्रॉन्ग आवाज में बोलते हैं एंड सब उनकी बात मानते हैं। तो बेसिकली वो पुराने बच्चे होते थे, मैं तो नया नया गया था स्कूल में, मुझे पता नहीं, एंड मुझे कभी मौका नहीं मिला। मुझे एक बार मुझे याद है, मेरे जो पीटी सर हैं, पीटी सर समझते हो, फिजिकल एजुकेशन के, तो फिजिकल टीचर जो थे सर, उन्होंने मौका दिया मुझे कि इसको भी तो मौका मिलना चाहिए, क्योंकि मैं बेसिकली आई थिंक बहुत ज़्यादा तो एक्टिव नहीं था, बट हाँ शायद मैं थोड़ा बहुत तो खेल ही लेता था। पुराने स्कूल में तो जब मैं था आईसीएसई वाले में, ओहो हो, वहाँ तो मैं ज़्यादा एक्टिव रहा नहीं, वहाँ तो मैं बहुत ही मासूम सा बच्चा था। वैसे तो इस स्कूल में भी मासूम था मैं, सीबीएसई वाले में, बट थोड़ा सा मैं आई ट्राई फॉर एक्सरसाइजेस। तो या सो बेसिकली सर ने मुझे बोला एक दिन कि हर्षुल एक काम कर, आज तू लेगा, मतलब बेसिकली तू माइक में खड़े होके बोलेगा। मैंने कहा ठीक है सर, बोलता हूँ क्या बोलना है, क्योंकि उस समय तक मैं एक्सरसाइज करके फिट हो गया था, मतलब बहुत फिट तो नहीं था बट बेसिक। एंड वहाँ बच्चे मेरा मजाक बना रहे, क्योंकि बेसिकली मुझे कभी मौका नहीं मिला था, मुझे थोड़ा ना गैस का प्रॉब्लम था, तो उसके कारण से मेरी क्लास में काफ़ी टीजिंग वीजिंग समझते हो ना, तो उनके लिए वो काफ़ी वो चीज़। एंड ऊपर से मैं एवरेज बच्चा था, बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, एवरेज जो होते ना एवरेज बच्चे। सो बेसिकली सबको यही लगा था कि आईसीएसई से है, ये तो कोई ताबड़तोड़ चीज़ होगा, निकला क्या एवरेज, तो निकला ये तो एवरेज है, ये क्या कुछ। फिर उसके बाद एक क्लास जब ऊपर आया, मैं 10th में आई थिंक मैंने स्कूल चेंज किया था 2014 में, 8th क्लास मैंने 8th क्लास तक, बचपन से लेके 8th क्लास तक आईसीएसई, देन उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ था दूसरे स्कूल में सीबीएसई, एंड इसमें मैं 4 साल निकाले अपने, 4 साल निकाले मैंने सीबीएसई में, ओहो बड़ी मुश्किल से बट निकाले। तो मैं जब 9th में आया था तो मैं एवरेज था, 10th में आया तो मेरे अंदर मोटिवेशन आई विल डू समथिंग, तो क्लास में अच्छे नंबर लेके आया, मतलब आई थिंक 90%। थैंक यू मैं अपने आप को थैंक यू बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। एंड फिर जब मैं ऊपर गया 11th 12th में, तब हाँ तब मैं बैलेंस था, तब इतने ज़्यादा कोई सोचता नहीं था, क्योंकि तब तो सब अपने स्ट्रीम्स के हिसाब से डिसाइड करते थे। तो बेसिकली क्या था, मुझे मौका कब मिला था, 10th में मिला था, 11th में मिला था, मुझे तो याद भी नहीं, पता नहीं 12th में मिला था, चलो छोड़ो, जिस भी क्लास में मिला मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। 10th में मिला था कि 11th में तो मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं था, 12th चलो छोड़ो, जिसमें भी मिला था, इनमें से किसी एक में मिला होगा, 10th 11th 12th में। तो जब वो मौका मिला तो बेसिकली क्या था कि हाँ शायद मैं 10th में ना ज़्यादा एक्सरसाइजेज भी नहीं करता था, जहाँ तक मुझे याद है। सर भी थे ना हमारे, चेंज हुए थे सर, नहीं हुए थे, पीटी सर हमारे बाद में आए थे, क्योंकि हमारे 2-3 ना पीटी सर चेंज हुए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा 10th की 11th की 12th, क्योंकि 3 टीचर हमारे चेंज होते पीटी के, पहले एक कोई सर आए थे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हमारे 2 ही सब्जेक्ट के टीचर चेंज हुए थे, एक तो फिजिकल एजुकेशन के और साइंस के। साइंस के आई थिंक 9th में 3 टीचरें चेंज हुई थी, एंड जो क्लास के बच्चे पता नहीं साइंस सब्जेक्ट को क्या सोचते थे, आई वॉज लाइक साइंस नाम का भी कोई सब्जेक्ट होता है, बट फॉर देम पता नहीं क्या था, बट चलो छोड़ो। बाद में सारे साइंस में ही आ गए, पहले सब साइंस वाले टीचरों का वो कर रहे थे, बाद में सब नॉन मेडिकल में घुस गए। तब तो हमारे जो होते हैं ना मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और आर्ट्स में तो कोई गया ही नहीं,
खाली पड़ा था कमरा, लिटरली खाली। पता नहीं कोई जाता भी होगा कि नहीं, मतलब ऐसे लगता था। आज का कमरा में देखता था। आंटी सफाई भी करने की क्यों सोचती थी, मम्मी का आंटी सफाई खाली तो रहते। तो आधे से ज्यादा बच्चे तो लिटरली नॉन मेडिकल में भरे पड़े थे। एंड मेडिकल नॉन मेडिकल हमारे में कंबाइन था कमरा। तो मेडिकल में आई थिंक गिनती के 10-12 बच्चे थे, जिसमें से मैं फंस गया था बीच में। वो कहते ना बिन बुलाया बाराती, तो मैं बेसिकली मेडिकल में बिन बुलाया बाराती था। नॉन मेडिकल में तो चलो मेरा मन था जाने का, बट क्या कर सकते हैं। पुराने स्कूलों में रट्टू तोता था, तो सबको लगा ये रट्टू तोता ही होगा, इसे मेडिकल में घुसा देते हैं। एंड वहां मैं चला गया। वो कहते हैं ना बिन बुलाए बाराती, तो मैं मेडिकल में बिन बुलाए बाराती की तरह घूमता रहता, जबकि मेरे अंदर नॉन मेडिकल का कीड़ा काटता था। लेकिन मैडम को सबको यकीन था, क्योंकि मैंने 10th में अच्छे नंबर लिए। ये सब बोलते थे तेरे अंदर मेडिकल का कीड़ा है। वो मैंने बोला मुझे मेडिकल का कीड़ा नहीं काटता, मुझे मशीनों का कीड़ा काटता है। लेकिन नहीं, ठीक है, वो सबके हिसाब से चलता रहा। अब क्या करूं, तो सबके हिसाब से चलने के बाद देख रहा हूं ना आज के रिजल्ट। क्या ही कर सकते हैं गाइस, इट्स लाइक व्हाट वी कैन डू विद दिस। क्या बोल सकते हैं, इट्स अ लॉन्ग थिंग, लॉन्ग स्टोरी, काफी लंबा चैप्टर है। एंड आप यू सोचिए गाइज कि मैं मतलब ना लिटरली आई थिंक, बट खैर छोड़ो, अब मैं वो पिच वाली बात पे वापस आता हूँ। ये तो मैं बता रहा हूँ ना, बातों में चलते रहूंगा, कितने कितने वीलॉग बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगता होगा कितने ही वीलॉग। अरे मेरी जो लाइफ स्टोरी है वो इतनी लंबी है ना, ओ हो, मैं बता रहा हूँ कितने वीलॉग बनेंगे मुझे खुद नहीं पता। मैं चाहूँ तो इस पे भी सीरीज शुरू कर देता हूँ, मेरी लाइफ की कहानी, जिसपे मैं लिखूंगा ऑटोबायोग्राफी। लिखने की जरूरत ही नहीं है, व्लॉग बनाए तो बोलो सीरीज बना दो क्या, मेरी जिंदगी की कहानी सुनाना शुरू कर दो। ऐसे उन्हें लाइव स्ट्रीम में सुना रखे, लाइव स्ट्रीम जाके देखो, उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। गेमिंग चैनल पे लाइव आए, इसमें पूरी की पूरी अपनी कहानी सुनी है जिंदगी की। तो उसमें मैंने कवर अप किया है पूरा। लाइव स्ट्रीम होती है ना 5-5, 6-6 घंटे की, उन्होंने मैंने बहुत कवर अप किया। अब जाके देखिए वैलोरेंट की जो लाइव स्ट्रीम है ना, ओ हो, उसमें मैंने जिंदगी की कहानी कवर अप करी है। तो व्लॉग बहुत छोटे हैं, आपको लगता होगा व्लॉग बहुत बड़े हैं। जस्ट इमेजिन करो गाइस, आपको व्लॉग लगता होगा लंबा है 20-24 मिनट का। अरे जो बंदे 6-6, 7-7 घंटे की लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, उनके लिए 25 मिनट का व्लॉग बनाना कितनी बड़ी बात है। आप बताओ कितनी, कैलकुलेट तो करो। जो 6 घंटे बोल सकते हैं, 7 घंटे बोल सकते हैं, वो व्लॉग्स, इट्स लाइक दैट। तो इट इज व्हाट इट इज। तो बेसिकली अब देखो, रही बात पिच की, तो मुझे सर ने जब मौका दिया तो सब हंस रहे थे कि ये क्या। तो मैं भी डरा गया। मैं कहा सर मैं, अरे क्यों, तुझे कॉन्फिडेंस नहीं अपने ऊपर। मैं कहा नहीं, वो कह रहे कर दे। एंड सर चुपचाप अपने काम पे चले गए। कह रहे मैं 1 मिनट आया। तो वो ना कुछ सामान लेने चले गए, मैं आ रहा। तो माइक मैंने ऐसे कही टक टक, और उसका साउंड क्यों करके सारे करे क्या कर रहा है तू, आवाज कम कर। तो उसने जो मेरे साथ थे, क्योंकि मुझे तो इसका आइडिया नहीं था, तो मेरे साथ वाले ने उसको कहा मैं करता हूँ सेट। तो उसने सेट किया। एंड मैंने उसको बोला ये माइक हटा दे। कह रहा क्या, तुझे आज असेंबली का वो नहीं करना स्टैंडर्ड। मैं कहा हाँ माइक हटा दे। तो वो कह रहा दोस्त देख तो ले कितने बच्चे हैं। मैं कहा तो क्या हुआ, वहाँ पूरा वो था ना, काफी सारे बच्चे थे। आई थिंक 9th, 10th, 11th, 12th 4 क्लासेस, एंड आई थिंक एक और भी होगी, पता नहीं 8th भी थी। हाँ 7th, 8th, 7th थी कि नहीं, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th इतनी थी शायद। हाँ सारी क्लासेस ये थी 7 to 12। तो वो कह रहा तुझे माइक की जरूरत नहीं है। फिर सर आ गए एकदम से ऑफिस। तो सर ने बोला क्या हुआ। वो उसने बोला सर ये कह रहा माइक की जरूरत नहीं। कह रहे हैं तू स्टैंडर्डाइज करा रहा है ना। मैंने कहा हाँ। तो कह रहे फिर माइक। मैं कहा सर माइक की जरूरत नहीं। वो भी हैरान हो गए, हैं इसको माइक की जरूरत नहीं क्यों। फिर ना हमारे एक टीचर थे, वो उनकी आवाज ना बहुत लाउड थी। मैंने कहा सर मेरी आवाज ना बहुत लाउड है। अच्छा कितनी लाउड है। मैं कहा सर माइक की जरूरत ही नहीं है, अब मेरे पे विश्वास तो करो। अरे अच्छा चल इतना ही कह रहा है, हटा ले माइक, हमें क्या करा स्टैंडर्डाइज। फिर सर ने एक बार और कंफर्म किया, देख ले माइक रख लेता हूँ। मैं कहा सर एक बार मुझे मौका तो दो। कह रहे चल ठीक है, जब इतना क्या ही रहा तो उठा। सारे देख रहे थे, माइक क्यों उठा दिया। एंड जो मैं रोम में खड़ा हूं, मैंने आंख बंद करी एक बार,
हो जाओ, चलो शुरू हो जाओ। एंड फिर मैसेजेस आ रहे हैं, नोटिफिकेशन, पापा का फोन है ना, क्या कुछ व्लॉग बनाने के लिए लिया बस। तो मैं आपने हाथ करे ऐसे पीछे, करी आंख बंद, एंड यू देखा सबको, एंड सब मुझे देख रहे हैं क्या करने वाला है। एंड मैंने पूरे जोर में अपने पहले सांस लिया अंदर करी जा, एंड फिर जोर से बोला अटेंशन स्टैंडर्डीज, एंड ये लाउड नहीं है, इससे लाउड था वो, सॉरी ज्यादा लाउड हो गया ना व्लॉग में। एंड वो पूरा वहां सबकी जो हालत खराब, सब यूं देख रहे थे मुझे, एंड मेरे साथ वाला भी देख रहा मुझे, कह रहा बस देखते रह गए वो सब। एंड जो छोटे थे उन्होंने तो अपने आप जैसे स्टैंडर्ड इज अटेंशन, एंड मैंने 5-6 बार इस लाउड साउंड में बोला ओ। उसके बाद तो मौका तो नहीं मिला खैर मुझे, क्योंकि वो लाउड कुछ ज्यादा ही लाउड था। कुछ ज्यादा ही लाउड था वो। उसके बाद नहीं मुझे मौका मिला। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मुझे मौके की जरूरत भी नहीं है, आप अपने जो नॉर्मल बच्चे उन्हीं से करवा लो। कह रहे क्यों, तू क्यों नहीं करना चाहता? मैं कहा सर मैं कभी फ्रस्ट्रेशन में ज्यादा लाउड हो गया तो फिर ये सब डर दूर गए। तो कह रहे ऐसा थोड़ी होता है। फिर बाद में सबने पता क्या किया, मेरे सामने ड्रामेबाजी कर दी। मेरे सामने जो मेरी बात में ना बोल रहे ये तो ज्यादा से ज्यादा लाउड, मेरे सामने चिल्ला चिल्ला के दिखा रहे हम तो यहाँ गाँव में ऐसे चिल्ला है। मगर ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उनके दिमाग में आई थिंक ये होगा कि इसने फिर उसके बाद कभी मैंने किया ही नहीं, लिटरली कभी नहीं किया स्टेज पे। एंड एक बार मौका मिला था मुझे या आई थिंक डिबेट का। मैंने कभी स्पीच डिबेट भी नहीं की जिंदगी में। आई थिंक मैंने पुराने स्कूल में कभी 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 किया। आप बोल दोगे ऐसा बोलिए स्पेंफिली ऐसा ही है। मैं इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट था, मैं कभी स्पीच डिबेट करता ही नहीं था। पुराने स्कूल में मैंने बहुत कम की थी। इस वाले स्कूल में जो सीबीएसई वाले की बात कर रहा, इसमें भी मुझे बहुत रेयर मौका मिला। वैसे तो मिलते थे मौके, पर मैं जब पॉइंट्स रखता था ना, मुझे याद है जब मैं स्टार्टिंग में एवरेज था, तो जब मैं पॉइंट्स रखता था सामने वाले सोच में पड़ जाते थे मेरे पॉइंट सुन के। तो आई डोंट नो मैं पॉइंट्स रखते थे। एंड उसके बाद मुझे एक बार मौका मिला था स्पीच देने का सबके सामने से, ये था ना ये आवाज देने की, इसी तरह से एक ही बार मुझे मौका मिला था सबके सामने स्पीच देने का, वो भी 12th में जाके। वो तो मुझे अच्छी तरह से याद है। वो तो बेसिकली जब स्पीच थी ना, तो मुझे याद है वहां तो प्रिंसिपल भी थी, यहाँ तो सिर्फ बच्चे थे। वो जो स्पीच दी मैंने वो सारे मतलब आई थिंक छोटे बच्चे भी थे वहाँ। नहीं छोटे बच्चे थे कि नहीं थे, ज्यादा छोटे नहीं थे वहां भी। आई थिंक 6th क्लास के तक मैक्स हो गए, 6 to 12 सारे टीचर्स। यहाँ तो हाँ आई थिंक टाइमर पूरा हो गया, चलो उठे। आई थिंक यहाँ तो सारे टीचर्स थे कि नहीं थे मुझे याद नहीं, पर प्रिंसिपल तो नहीं होगा ना। बट जब मैंने स्पीच दी थी ना, वहां तो प्रिंसिपल भी था। ओहो आप इमेजिन करो गाइस, प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल मैडम हमारी, मैडम है ना मेरी प्रिंसिपल। एंड वाइस प्रिंसिपल तो हमारा था नहीं कोई, बस प्रिंसिपल ही थे। तो बेसिकली उनका क्या था, चलो ऊपर चलते गाइस, ऊपर घूमता हूँ मैं। ये तो बेसिकली क्या था गाइस, मेरे साथ ऐसा था कि ना आई वो जस्ट चलो ऊपर चलो। अभी तो रोशनी भी सही है। तो बेसिकली गाइस ऐसा था, कैसा था मैं भूल गया क्या था, क्या बोल रहा था मैं। अरे रे मैं सच में भूल गया क्या? अरे नहीं यार, मुझे याद ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलने वाला था। चलो छोड़ो, कुछ तो बोलने वाला था मैं। आई थिंक स्कूल की बात, हाँ स्पीच, अब याद आया जाके, मेरी याददाश्त को क्या हो गया। तो बेसिकली कैसे क्या था, स्पीच वाले ये चैप्टर में ऐसा था कि हाँ मैं जब स्पीच दे रहा था प्रिंसिपल मैडम भी थी। तो लिटरली आप सोच के देखो, सबकी हालत खराब होती है, मेरी भी हालत खराब थी। मैंने वो पेपर पे लिख के याद करी थी, बहुत प्रैक्टिस करी थी मैंने घर पे। मैं कहा कि वो दूंगा, पर मुझे आइडिया नहीं था कि प्रिंसिपल मैडम भी होगी वहाँ। एंड मेरी हालत, मैं बता रहा मुझे वो नहीं तो जिस पे खड़े होते हैं क्या बोलते हैं, बॉक्स था, तो माइक तो रखा नहीं था उन्होंने, पता नहीं माइक रखा था, बट उन्होंने मेरे लिए माइक भी नहीं रखा था। उनको पता है इसको माइक की जरूरत ही नहीं है, तो उन्होंने माइक रखा ही नहीं वहाँ।
तो उनको इतनी ज़्यादा याद हो गई थी ये चीज़ कि इसको माइक की ज़रूरत नहीं, तो वहाँ खड़े हो गए वहाँ सब बोल रहे एंड ओके एंड मैं डर गया क्योंकि प्रिंसिपल मैडम बैठ गई थी वहाँ। एंड हमारी क्लास में, हमारे स्कूल में एक इंग्लिश टीचर होती थी, सबसे स्ट्रिक्ट टीचर, सबसे स्ट्रिक्ट, एंड वो भी वहाँ थे। उन्होंने ही मौका दिया मुझे स्पीच देने का। और शिट, जो सबसे स्ट्रिक्ट टीचर है पता नहीं क्या होगा, उन्हीं के कारण मुझे स्कूल में भी आने का मौका मिला था। तो क्या बोल सकते गाइस। तो बेसिकली क्या था, मैंने याद तो कर ली थी बट मैं डर रहा था। तो वो जो बॉक्स था ना उसके पीछे मेरी टंगे ऐसे ऐसे काम रही, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 मिनट की आई थिंक स्पीच देनी होगी, तो मैं 1-1.5 मिनट तक, पहले तो मैं सबसे पीछे बैठ गया लाइन में। लिटरली स्पीच देने वाले आगे बैठते हैं ना, मैं इतना डरपोक था, मैं सबसे पीछे जाके बैठ गया लाइन में। एंड वो सब मेरा मजाक बना रहे, तो पीछे भी बैठे तो स्पीच देनी है। मैं कहा कोई ना, तो तुम दे दो। कह रहे तू तो इतना अच्छा बोलता है, तेरी आवाज लाउड है, तू क्यों आगे बैठते हो। मैं कहा नहीं तुम आगे बैठ जाओ। तो बेसिकली क्या, जब मेरा नाम आया ना तो सबने यूँ देखा कौन है, एंड जिन्होंने मेरी आवाज़ सुनी थी वो तो जानती है, पर वो किसी को मेरी स्पीच नहीं कभी था, तो किसी को ये आइडिया भी नहीं था कि मैं स्पीच दे सकता हूँ, किसी को पता ही नहीं था। तो आई वॉज अननोन फॉर देम कि स्पीच भी दे सकते हैं, स्पीच के लिए बोला है। एंड जब उन्हें पता चला कि इंग्लिश की जो स्ट्रिक्ट टीचर है उसने मौका दिया, तो सब और शॉक में चले गए कि जो बेसिकली हमारी इंग्लिश की टीचर है वो किसी किसी को मौका देती है, हर किसी को मौका नहीं मिलता। एंड मुझे मौका मिल गया, तो सारे देख रहे कुछ तो बात होगी इसकी, मतलब स्पीच में, या तो मैडम ने इसकी सुनी होगी स्पीच, जबकि मैडम ने मेरी कोई स्पीच नहीं सुनी, मैडम ने ऐसे ही दिया। तो सबको लगा कि शायद हो सकती है कोई बात। तो मैं गया स्टेज पे, मतलब जो भी था, एंड वो स्टेज वहाँ नहीं था, क्लास स्कूल के अंदर नहीं था, वो था अलग से। एक होते ना, एक रूम होते ना जहाँ एडमिशन रूम, एडमिशन ब्लॉक जैसे कहते हैं, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कहते हैं उसे। तो बेसिकली क्या था, जस्ट इमेजिन करो गाइस, वहाँ पे मुझे मौका मिला, आई वाज लाइक कि चलो लेट्स डू इट। एंड मैंने अपनी बातें शेयर करी, एंड आगे क्या हुआ वो आपको बताऊंगा अगले ब्लॉग में। तो ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस ब्लॉग। अगर आज को आपका ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।